देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि का भौतिक समीकरण कैसे निकालते हैं और बीमीय विधि द्वारा किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदलते हैं। अर्थात हमने बीमीय सूत्र का एक उपयोग पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र का दूसरा उपयोग। दूसरा उपयोग क्या है? किसी भी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना। मतलब जैसे कोई भी भौतिक समीकरण हमारा है, भौतिक समीकरण कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई फार्मूला है तो वह बीमीय संतुलन में है कि नहीं है, उसका परीक्षण हम बीमीय विधि से करते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है कि सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी है। अब ये फार्मूला है t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब हमको इसी भौतिक समीकरण का संतुलन का परीक्षण करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख लेते हैं, t बराबर 2 पाई रूट L बाई जी। ठीक है, किसी भी भौतिक समीकरण के संतुलन का परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों पक्षों की बीमाएं अगर बराबर हैं, कहने का मतलब दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र अगर बराबर है तो वह समीकरण संतुलन में है, बीमीय संतुलन में है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष लेते हैं, LHS लेते हैं। तो यह क्या है? समय है t। तो t की बीमा क्या हो जाएगी? बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा कैपिटल T, क्योंकि समय है, समय का बीमीय सूत्र कैपिटल T हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड का बीमीय सूत्र लिखेंगे, का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए, राइट हैंड साइड है 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी, ये है। तो 2 पाई का बीमीय सूत्र तो होगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का बीमीय सूत्र नहीं होता है। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट L का बीमीय सूत्र, चूंकि यह लंबाई है, लंबाई का बीमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट में कैपिटल L, और G यह गुरुत्वीय त्वरण है, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा LT पावर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट ऑफ इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ये L, यह L जब ऊपर जाएगा तो -L हो जाएगा, L पावर -1। इसकी घात नीचे +1 है, ऊपर घात हो जाएगी -1। अब t की पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, t पावर +2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये L पावर 0 हो जाएगा। ठीक, L पावर 0, L पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और ये t पावर 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल t पावर 2, और t पावर 2 कहने का मतलब केवल t, इसको बड़े ब्रैकेट में केवल t। ठीक है, रूट हट जाएगा क्योंकि रूट के अंदर क्या है, स्क्वायर में है। अब हम देखेंगे क्या कि यह पक्ष, बायां पक्ष की बीमा t और दाहिने पक्ष की बीमा क्या हो जाएगी, t। ठीक है, लिखेंगे क्या, अतः दोनों पक्षों की बीमाएं, दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र बराबर है। अतः समीकरण बीमीय संतुलन में है, बीमीय संतुलन में है। ठीक, देखिए, बाएं पक्ष की बीमा t, दाएं पक्ष की बीमा भी t आई है, तो दोनों का बीमीय सूत्र बराबर आया है, अतः दोनों समीकरण क्या है, अच्छा ये समीकरण क्या है, बीमीय संतुलन में है।
ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल और लें तो क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे एक फार्मूला है v बराबर रूट ऑफ 2gh। हम इस भौतिक समीकरण को देखेंगे क्या यह भौतिक समीकरण हमारा बीमीय संतुलन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले बाएं पक्ष की बीमा देखेंगे, फिर दाहिने पक्ष की बीमा देखेंगे। अगर दोनों पक्षों की बीमा समान आ रही है तो कहेंगे यह समीकरण हमारा बहुत बीमीय संतुलन में है। तो पहले लिखेंगे क्या, बाएं पक्ष की बीमा। बाएं पक्ष की बीमा, बाएं पक्ष क्या है, वेग है। देखिए इसमें यह वेग है, यह गुरुत्वीय त्वरण है और यह ऊंचाई है। तो बाएं पक्ष की बीमा, तो वेग की बीमा क्या होती है, L⁻⁻1। ठीक, क्या है ये, वेग की बीमा, बीमीय सूत्र। अच्छा, दाहिने पक्ष की बीमीय सूत्र कैसे लिखेंगे, आर से बनो, क्या हो जाएगा, दायां पक्ष है आपका √2gh। ठीक, अब देखिए दो की बीमा तो होगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो बीमा किसकी होगी, g की होगी और h की होगी। यह गुरुत्वीय त्वरण है, एक प्रकार का त्वरण है, तो त्वरण की बीमा होती है L⁻⁻2 और h इसकी बीमा, क्योंकि लंबाई है, लंबाई की बीमा L होती है। अगर क्या किया जाए, दोनों का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, L²T⁻²। अब इसका रूट अगर निकालेंगे, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो दोनों की पावर निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा क्या, L⁻1 हो जाएगा और T⁻−1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए L⁻−1 और L⁻−1 ये क्या है, लिख देंगे। अतः दोनों पक्षों की बीमीय सूत्र बराबर हैं, अतः यह भौतिक समीकरण क्या है, बीमीय संतुलन में है। लिखेंगे अतः दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र, दोनों पक्षों का बीमीय सूत्र बराबर है, अतः यह भौतिक समीकरण बीमीय संतुलन में है, बीमीय संतुलन में है। देखिए जो भौतिक समीकरण बीमीय संतुलन में होता है वह भौतिक समीकरण हमारा क्या होता है, करेक्ट होता है, सही होता है, मतलब वह फार्मूला जो है वह हमारा सही है। ठीक, अब क्या है, बीमीय सूत्र का एक और उपयोग है। कौन सा उपयोग है, देखते हैं। बीमीय सूत्र का जो तीसरा उपयोग है वह है किसी भी भौतिक समीकरण में, किसी भी भौतिक समीकरण में संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित करना कहने का मतलब यह है, किसी भी भौतिक समीकरण में संबंध स्थापित करना कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई भौतिक समीकरण हमारा है, कोई फार्मूला है, वह बीमीय विधि से उसको प्राप्त करना। ठीक, जैसे यही अब लोलक वाला उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक सवाल हमारा है, सवाल यह है कि किसी लोलक का आवर्तकाल, किसी लोलक का आवर्तकाल, उसकी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इनमें संबंध स्थापित कीजिए, तो इनमें संबंध
स्थापित कीजिए। ठीक, देखिए जैसे अब क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी लोलक का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक लोलक है, ठीक, पेंडुलम ऐसे बनाया जाता है, ठीक, इसको क्या किया गया है, इसको खींच करके छोड़ दिया गया है, ठीक है, तो यह अपनी मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन इधर जाएगा और इधर जाएगा और इधर आएगा, फिर अपने साम्य स्थिति में आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, ठीक है, तो जितना समय लिया उसी को कहेंगे क्या, आवर्तकाल कहेंगे, ठीक, एक चक्कर पूरा होगा, यहाँ से यहाँ, फिर बीच में, इसको कहेंगे यह एक चक्कर पूरा किया और एक चक्कर में लगा समय क्या होता है, आवर्तकाल कहलाता है। यही आवर्तकाल जो है वह लंबाई, इसकी लंबाई और इस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा क्योंकि पृथ्वी द्वारा खींचा जाएगा, तो यह गुरुत्वीय त्वरण और इसकी लंबाई दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो आवर्तकाल और इसके लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में कौन सा संबंध होगा, उसी संबंध को बीमी विधि से हमें स्थापित करना है। अब देखिए इसमें एक चीज यह कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, यह निर्भर कर रहा है किस पर, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, और किस पर निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, निर्भर कर रहा है तो इसका मतलब हम प्रोपोर्शनल का लगा देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन। अब T बराबर L इंटू जी, हम मान लेते हैं कि L की बीमा A है और G की बीमा B है, ठीक, माना L की बीमा A व G की बीमा B है, ठीक है। अब देखिए इसकी बीमा हम मानेंगे, ठीक है, इसकी बीमा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, T बराबर K L पावर A और G पावर B हो जाएगा। अब इसी हम A और B का मान निकाल लेते हैं और इसी फार्मूले में रख देंगे तो हमारा वह समीकरण आ जाएगा, ठीक। तो कैसे मान निकालेंगे, मान हम बीमी विधि से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसकी बीमा लिखेंगे पहले, ठीक, तो हम लिखेंगे पहला ये वाला पक्ष लेंगे, ठीक है, इस पक्ष में लिखेंगे LHS को लेंगे, कहेंगे क्या, T का बीमी सूत्र, T का बीमी सूत्र क्या होता है, T का बीमी सूत्र, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, क्योंकि यह समय है, समय का बीमी सूत्र वही होता है T, ठीक। इधर देखेंगे, अगर हम ये ले लेते हैं तो K का बीमी सूत्र RHS लेते हैं, तो K का बीमी सूत्र तो कांस्टेंट है, इसका बीमी सूत्र नहीं होगा। L का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई L पावर A। G का बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, G का बीमी सूत्र हो जाएगा LT पावर -2, ठीक है। इसकी घात क्या है, B है, B से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, L पावर A और ये हो जाएगा L पावर B और T पावर -2B। अब इन दोनों में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, L पावर A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B और क्या हो जाएगा T पावर -2B। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक कोष्टक में कर लेंगे तो L पावर A प्लस B और क्या हो जाएगा T पावर -2B, ठीक। अब ये पक्ष आ गया आपका, ये बायां पक्ष आ गया और ये आपका क्या आ गया, दाहिना पक्ष, ठीक है। अब दोनों पक्षों की घातों की हम तुलना कर लेते हैं, ठीक, तो हम दोनों पक्षों की घातों की तुलना कर लेते हैं, यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर देखिए, इधर देखिए L तो है नहीं, इस पक्ष में
यल है नहीं बाएं पक्ष में, इधर यल क्या है, a प्लस बी है, तो इधर हम मान लेते हैं कि यल पावर 0 है। ठीक है, तो अगर हम मान लिए इधर यल पावर 0 है तो a यल की पावर a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। और माइनस टू बी इधर t की पावर है और इधर t की पावर कितना है 1 है, तो इसका मतलब 2b बराबर -2b बराबर 1। ठीक, तो b बराबर यहां से आ जाएगा आपका -1/2, इधर 2 जाएगा भाग कर जाएगा। अब यही b का मान हम समीकरण 1 में इसमें रख देते हैं a प्लस बी वाले में, तो क्या हो जाएगा देखिए a b का मान -1/2 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा +1/2। अब देखिए a और b का मान आ गया, हमें a का मान आ गया 1/2 और b का मान आ गया -1/2। अब यही a और b का मान जो है समीकरण इसमें रख देते हैं। ठीक, अब इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा। देखिए रखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, जगह नहीं है तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं सवाल और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 हमारा यही है, क्या है, t बराबर k यल पावर a का मतलब यल पावर 1/2 गुणे b पावर -1/2, g पावर क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए यह नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर यह घात नेगेटिव है, इसको अगर बटे में कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा t बराबर k यल पावर 1/2 अपान g पावर 1/2। अब पावर 1/2 है, इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं दोनों का, तो t बराबर k रूट ऑफ यल बाई जी। अब यही संबंध हो गया हमारा। संबंध किसमें किसमें हो गया, किसी लोलक के आवर्तकाल में और उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण में यह संबंध हो गया। ठीक, तो हम क्या किए हैं, बीमीय विधि से किसी भी भौतिक समीकरण में संबंध स्थापित कर लिए, तो यह क्या हो गया, बीमीय सूत्र का तीसरा उपयोग हो गया। ठीक, अब बीमीय सूत्र की कुछ सीमाएं हैं, बीमीय सूत्र की कुछ सीमाओं को जान लेते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए बीमीय सूत्र की सीमाएं, बीमीय सूत्र की सीमाएं कहने का मतलब हो गया कि किस जगह पर बीमीय सूत्र फेल हो जाता है। ठीक है, पहली सीमा तो ये हो गई कि बीमीय सूत्र से किसी भी कांस्टेंट का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक, पहला है बीमीय सूत्र से किसी भी नियतांक का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता। जैसे अभी आपने देखा t बराबर हम निकाल दिए k रूट ऑफ यल बाई जी, ये तो निकाल दिए, लेकिन k की वैल्यू कितनी है उसको हम नहीं ज्ञात कर पाए। तो बीमीय समीकरण यहीं पर क्या होता है, बीमीय सूत्र फेल कर जाता है कि k की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। संबंध तो स्थापित कर सकते हैं लेकिन k का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ये पहला सीमा है। दूसरी सीमा यह है, यदि किसी भौतिक समीकरण में प्लस आए माइनस आए तो उसको बीमीय विधि द्वारा संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बीमीय समीकरण या बीमीय सूत्र से किसी भी भौतिक राशि जिसमें योग व घटाव आता है, उसमें संबंध स्थापित
नहीं किया जा सकता। ठीक। और जैसे तीसरा सीमा है, ऐसे समीकरण, भौतिक समीकरण, वे भौतिक समीकरण जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हो, जैसे क्या हो, साइन हो, कॉस हो, टैन हो, ये सारी चीजें हो, और क्या हो, लॉग आए, और क्या हो, चरघातांकी आए, चरघाती मतलब जिसमें e पावर x के रूप में कोई फंक्शन हो, को बीमीय विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता, स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे समीकरण जिसमें क्या हो, साइन आए, कॉस आए, टैन आए, या फिर जिसमें लॉग आए, और जिसमें e पावर x आए भौतिक समीकरण में, उसको बीमीय सूत्र से, बीमीय विधि से उसका संबंध स्थापित हम नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही कई बीमीय सूत्र की क्या है, सीमाएं हैं। और अब आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब आप कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ न्यूमेरिकल हैं इसमें, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।